कॉलम बॉक्स में दो मॉड को सॉल्व करना सीखिए। तो डबल मॉड है, मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस बी, इस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व करना सीख लिए। आज तो भी आगे देखते हैं मल्टीपल मॉड रहने वाले स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग को दिखाया जा सकता होगा, मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस बी। तो ए और बी की वैल्यू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5। तो जो मैं ज्योमेट्रिकली क्या सॉल्व किया था, ये आपको प्लान में x का पोजीशन कहां पे है तो फिर सॉल्व किया था। तो उसी टाइप से हम लोग इसमें इसी क्वेश्चन ऐसे होंगे कि x के साथ में कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, वो सारे ज्योमेट्रिकल और जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। Why it is not clear? कर लेते हैं। ओके, अभी आ रहा ठीक? ओके, ठीक है चलो। हाँ, तो हम लोगों ने बात कर रहे थे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग से हम लोग कल क्वेश्चन तो सॉल्व किए थे। तो अगर मॉड ऑफ x में, जैसे मॉड ऑफ x माइनस ए, उसमें x का कोफिशिएंट अगर 1 है, तो अगर मल्टीपल मॉड्स दिए, मल्टीपल मतलब 3 4 5 6 बहुत सारे मॉड लिखे हैं और उनको ऐड कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन हम लोग ज्योमेट्रिकली बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कंसेप्ट कल डिस्कस किया था। जैसे अगर हम आज एक एग्जांपल लेते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस, चलो पहले हम लोग 3 की बात कर लेते हैं, फिर बाद में और ऐड कर लेंगे। ये लिखा है, और चलो क्वेश्चन ये लिख लो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। हमको इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। x क्या है? कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। x कैन बी एनी रियल नंबर। हमको क्या निकालना है? मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम तो क्लियरली इनफाइनाइट होगा। तो बेटा अभी भी वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है क्या? बेटा वीडियो क्लियर नहीं है तो वहां पे क्या होगा, आपके नेट में प्रॉब्लम होगा, वो अपने आप बाद में सही हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू मतलब क्या होता है कि तुम x कुछ भी डालो, ऑल रियल नंबर, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। हमको निकालना है कि मिनिमम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। मिनिमम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी। तो एक बार तुम लोग पहले 5 मिनट क्या ट्राई करो खुद से, इसको बनाओ 1 2 3 नंबर लाइन पे, और फिर x को देखो वो आदमी बना के, और उसकी पोजीशन से तुम देखो क्या तुम जज कर पा रहे हो कि मिनिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी, ठीक है। एक मिनट ट्राई करो, बन जाएगा, अच्छी बात है। 3 मिनट तुमको देते हैं। ओके, प्रैक्टिस ही ठीक है, आज हम पक्का डाल देंगे उसको। आज हम डाल देंगे और ग्रुप में क्वेश्चन भी लिख के भेज देंगे, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन तुमको करने हैं।
तो 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो इसको ट्राई करो पहले फटाक से। डायग्राम बनाओ, एक्स को वो आदमी की तरह घूमेगा और फिर तुम देखो कहाँ पे एक्स होना चाहिए कि इसकी वैल्यू मिनिमम आ जाए। ओके, आई थिंक अभी आ रहा। जिसने भी देखो ये निकाला 1/2 से 5/2, तुम लोग क्या बोल रहे हो? एक रेंज दे रहे हो हमको। हम क्या पूछ रहे हैं? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या होगा? एक एग्जैक्ट नंबर होगा कि हाँ ये एक्स की मिनिमम वैल्यू है, मतलब ये इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू है, और वो किसी न किसी एक्स पे आ रहा होगा। 1 पे, 2 पे, हाफ पे, 3 पे, 0.5 पे, किसी न किसी पे आ रहा होगा वो। तो वो हम वैल्यू पूछ रहे हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, और इनफैक्ट ये भी निकाल सकते हैं वो किस एक्स के करस्पॉन्डिंग होगी। तो मिनिमम वैल्यू सार श्रीवास्तव 2, प्रशांत 2, 2, अच्छा 2 बोल रहे हो, ठीक है। तो 2 किस एक्स के करस्पॉन्डिंग होगी ये बताओ। किसी न किसी एक्स की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आ रहा होगा वो मिनिमम। किस एक्स के करस्पॉन्डिंग वो मिनिमम वैल्यू देगा? एक्स की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन मिनिमम होगा?
सत्यम चतुर्वेदी 2 बोल रहे हैं, हाँ ठीक है बेटा, 2 इज द राइट आंसर। अब तुम लोग उसको कैसे करेंगे एक्चुअली तुमको समझ में आ जाएगा कि यहां पे 3 नंबर इन्वॉल्व है, 1 2 और 3। अब तुमको ये बात बिल्कुल कॉमन सेंस से समझ में आ रही होगी कि अगर हम x को 3 के राइट में लेंगे तो क्या होगा, क्या मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमको? अगर सपोज x यहां पे खड़ा है तो क्या मिनिमम वैल्यू मिलेगी? नहीं, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रहा है, यहां से डिस्टेंस इतना है, फिर इतना डिस्टेंस है और फिर इतना डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा क्लियरली, अगर बीच में रहेगा उससे तो ज्यादा ही आने वाला है। तो मिनिमम के लिए ये तो हमको कॉमन सेंस से दिख रहा है कि 1 और 3 के बीच में कहीं रहना है। तो सपोज अगर 1 और 3 के बीच में तुम यहां पे खड़े हो, एक बार यहां पे चेक कर लेते हैं, एक बार यहां पे खड़े होकर देख लेते हैं 2 पे, एक बार इस तरफ खड़े होकर देख लेते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट पोजीशंस बना दी हमने, हर पोजीशन पे तुम बात कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जब हम लोग सपोज जब 3 पे हैं, जब 3 पर हो तो वैल्यू कितनी आएगी बोलो? जब तुम एग्जैक्टली 3 पर हो, मतलब x 3 है तो कितना वैल्यू आएगा देख लो, 2 प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस 1 3 माइनस 2, तो ये एग्जैक्टली इसकी वैल्यू देगा क्या, 3। ठीक है, अच्छा जब इसके बीच में कहीं है तो ये जो भी वैल्यू देगा वो 2 से तो बड़ा होगा। कैसे, देखो इस समय इस डिस्टेंस का सम और इस डिस्टेंस का सम ये 2 है। इस समय x का डिस्टेंस 1 से और 3 से अगर काउंट कर ले, मिला देंगे तो वो 2 हो रहा है, और ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है तो 2 से बड़ा हो गया। हाँ, तो एक बात हमको दिख रही है कि अगर हम 2 पे ही हैं तो एक एडवांटेज है कि जब तुम 2 पे खड़े हो तो डिस्टेंसेस का सम, ये दोनों सम कितना है 2, लेकिन 2 से डिस्टेंस 0, मतलब जब तुम 2 पे खड़े हो तो एक्चुअली में डिस्टेंस का सम कितना आएगा, वो 2 आ रहा है। उसके अलावा तुम कहीं पर भी रहोगे इसके बीच में, तो 1 और 3 से तो फिक्स है कि इस 1 और 3 के बीच में कहीं पर भी खड़े हो जाओ डिस्टेंसेस का सम 2 आने वाला है। तो अगर 2 के अलावा कहीं और खड़े हो रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस तो तुमको काउंट करना ही पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस तुमको काउंट करना पड़ेगा जब तुम 2 के अलावा कहीं और खड़े हो। तो इसका मतलब अगर हम 2 पे खड़े हैं, मतलब x अगर 2 है, उसी केस में सबसे मिनिमम वैल्यू मिल सकता है, और मिनिमम वैल्यू होगा कितना, वो यही होगा 2। इनफैक्ट मिनिमम वैल्यू भी 2 है और एट x इक्वल टू 2 पे मिल रहा है। मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 2। हाँ मुन्ना 3 बोल रहे हो बेटा, अच्छा ठीक है पहले बोल रहे हैं। तो ये समझ गया सबको कैसे निकाला है मिनिमम वैल्यू ऑफ, बोलो मिनिमम वैल्यू कैसे निकाला है, समझा सबको? जिसको डाउट है बेटा पूछ लो। ओके ठीक है, हाँ हाँ रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो तुमको थोड़ा सा समझना है फिर से कि जैसे ये 1 है और 3 है, आराम सोचो यहाँ पे, अगर हम 1 और 3 के बीच में x को कहीं पर भी रखते हैं, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ यहाँ जहां तुम्हारा मन करे, तुम कहीं पर भी रखो, सपोज यहाँ पर है इस समय, अगर x यहाँ पे है तो यहाँ पे खड़े हैं हम लोग, तो डिस्टेंस का सम फ्रॉम 3 एंड फ्रॉम 1 दोनों को ऐड करने पे 2 आएगा। कैसे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आएगा। ये बात क्लियर है? बोलो हर्षित, महक, ठीक है। अच्छा अब इसके राइट में जाएंगे तब तो बढ़ जाएगा, तो उसके राइट में जाने कोई पॉइंट नहीं बनता, इसके लेफ्ट में जाएंगे तब भी बढ़ जाएगा, तो मिनिमम तो मिलेगा नहीं। तो मिनिमम के लिए 1 और 3 के बीच में रहना है। अब 1 और 3 के बीच में रहना है और एक और पॉइंट उसमें ऐड कर दिया 2 भी। तो अगर हम 2 के अलावा कहीं पर रहते हैं 1 और 3 के बीच में, अगर तुम 2 के अलावा 1 और 3 के बीच में और कहीं पर भी हो, तो ये तो फिक्स है इन दोनों से, अगर यहाँ पे हो कहीं पर भी, यहाँ पे हो यहाँ पे हो, इन दोनों से डिस्टेंसेस का सम तो 2 आएगा, लेकिन 2 से कुछ तो डिस्टेंस आ ही जाएगा अगर 2 के अलावा कहीं पर भी हो। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हमको मिनिमम करना है, तो क्यों ना 2 पर खड़े हो जाए, क्योंकि जब तुम 2 पर खड़े हो जाओगे, जब x 2 पर आ जाएगा तो ये डिस्टेंस तो अभी फिक्स है कि 2 आने वाला है, लेकिन यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा,
0। तो इसमें कुछ भी डिस्टेंस नहीं मिल रहा हमको, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 एट x इक्वल टू 2। हाँ एट 1 देख लो, एट 1 क्या होगा बताओ। अच्छा जब तुम यहां पे खड़े हो तो कितना मिलेगा देखो बताओ। अच्छा एट 1 कितना मिलने वाला है हमको, तो दिख रहा है 3 मिलेगा। यहां से 0 देखो, यहां पे है तो यहां से 0, यहां से डिस्टेंस 1 और यहां से डिस्टेंस 2 मिल रहा है। ओके समझ गया। तो सिंपल बात है, 1 और 3 के बीच में तो फिक्स था कि भाई कहीं पर खड़े जाए 1 और 3 के बीच में, वो तो 2 डिस्टेंस मिलना ही है। तो अब 2 और उसने ऐड कर दिया है, इसको भी तुमको ऐड कर दिया है, तो उसी पॉइंट पे खड़े जाओ तो वहां से तो कोई डिस्टेंस तुमको मिलेगा ही नहीं, वो तो 0 मिल जाएगा। इसीलिए इसकी मिनिमम डिस्टेंस 2 हो जाएगी, और किस एक्स पे, एक्स इक्वल टू 2 पे। ठीक है ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करो। इसी में एक बस और ऐड कर लो, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 4। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देख लो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ आंसर 3 बोल रहे हो क्या? चलो चेक कर लेंगे एक बार, आराम से सोच के देख लो। हमको ऐसा लग रहा है शायद गलत है ये आंसर। तुम किस पॉइंट पे खड़े हो पहले ये बताओ। अच्छा हमको 3 के लिए किस पॉइंट पे खड़े हो बोलो, किस पॉइंट पे खड़े हो रहे हो, कहां पे मिल रही है वैल्यू ये? अगर तुमने सिर्फ ऐसा तुक्का मान लिया कि फर्स्ट और लास्ट 1 और 4 के बीच का निकाल दिया, तो हर बार ऐसा थोड़ी ना होगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि वहां हमेशा वैसे ही आ जाएगा। तुम जब बोल रहे हो तो किसी न किसी पॉइंट पे बोल रहे होगे ना। 5/2 पर, हाँ बेटा 5/2 पे काउंट करो सौरभ वर्मा की डिस्टेंस कितना आ रहा है हर पॉइंट से। तुम खुद ऐड करके देखो, 5/2 मतलब 2.5 बोल रहे हो। 2.5 पे देख लो काउंट करके डिस्टेंस कितना आ रहा है। सब लोग जो भी मतलब 5/2 पे वो बोल रहे हो, हमको लगता नहीं है कि वहां से 3 आएगा। हाँ 4 इज द राइट आंसर, 4 आएगा आंसर इसका। किस एक्स पे आएगा ये भी बताओ जरा, 4 किस एक्स पे आएगा? 3 पे। हाँ ठीक है 3 पे आंसर सही है, 2 और 3 दोनों पे, ये भी सही है, लेकिन फिर भी कंप्लीट नहीं है। टू भी सही है, 3 भी सही है, लेकिन कंप्लीट अभी भी आंसर नहीं आई है। फाइव बाई टू पर 4 से ज्यादा आएगा, 5/2 पर 4 आएगा। हाँ ठीक है, तो 5/2 पर भी 4 आ रहा। हाँ 2 और 3 के बीच में कहीं पर भी तुम खड़े हो जाओगे तो वो 4 ही आएगा। देखो कैसे, अब तुमको ये बात आराम से समझ में आनी चाहिए। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, 1 2 3 4, 1 4 2 और 3। हम लोगों ने ये तो सीख लिया था कि अगर 2 नंबर से डिस्टेंस निकालना है मिनिमम, तो बीच में खड़ा होना पड़ेगा। जैसे अगर तुमसे सिर्फ अगर हम ये क्वेश्चन पूछते बताओ x-1 और प्लस x-3, सिर्फ ये पूछते कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो बोलो क्या बोलते? सिर्फ अगर पूछते कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है तो 2 होता, और कब होता? इन दोनों के बीच में कहीं पर भी, 1 और 3 के बीच में कहीं पर भी होता। क्योंकि अगर तुम इसको ऐसे बनाओगे, ये बनाओगे 1 बनाओगे फिर 3 बनाओगे, तो 3 के आगे जाओगे तब भी डिस्टेंस बढ़ने वाला है, पीछे जाओगे तब भी बढ़ेगा, इसके बीच में कहीं पर भी रहेंगे तो दोनों से डिस्टेंस का सम क्या आएगा 2। तो 2 नंबर्स के बीच में, 2 मॉड का अगर
ऐसे दो मॉड है, उनका मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो वो कहां पे होगा? एग्जैक्टली इनके बीच में कहीं पर भी खड़े हो जाओ। ठीक है, अब तुम ये सोच के देखो, इस बार 4 नंबर हैं, सपोज 2 और 3 नहीं होते, अगर 2 और 3 नहीं होते तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता? 3। अगर 2 और 3 नहीं होते ये नंबर और पूछते कि बताओ 1 और 4 है मिनिमम डिस्टेंस, तो आंसर 3 होता। कहां पे होता? इसके बीच में कहीं पर भी खड़े हो जाओ तब। अब अगर सिर्फ 2 और 3 होते हैं तब आंसर क्या होता हमारा? तो होता है कि इसके बीच में कहीं पर भी खड़े जाओ। अब ये दोनों आ गए हैं, अब तुम सोच के देखो कि अगर तुम सपोज इस साइड हो 3, अच्छा ये तो बुद्धि से सबको समझ में आ रहा होगा, जो प्योर कॉमन सेंस है कि 1 के लेफ्ट में जाने का कोई पॉइंट नहीं बन रहा है, 4 के राइट में जाने का कोई पॉइंट नहीं बन रहा है, वहां तो डिस्टेंस बढ़नी है। ठीक है, तो अगर तुम इसके सपोज कहीं यहां पे खड़े होते 3 के लेफ्ट में, 3 के सॉरी राइट में, यहां पे खड़े होते अगर, तो क्या इन दोनों से डिस्टेंस का सब मिनिमम है इस समय? नहीं है इस समय। इन दोनों से मिनिमम होने के लिए इसको बीच में होना चाहिए था, बीच में नहीं है। हाँ, इन दोनों से तो फिक्स है वो, इसके बीच में कहीं पर भी खड़े होंगे वो 3 आने वाला है। ठीक है, समझ रहे ये बात कि जब यहां पे खड़े हो तो 1 और 4 से डिस्टेंस फिक्स है, वो 3 ही आने वाला है, चाहे तुम यहां खड़े हो, यहां खड़े हो जाओ, यहां खड़े हो जाओ, कहीं पर भी खड़े हैं हम लोग, कहीं पर भी खड़े हो 1 और 4 के बीच में, इंक्लूडिंग 1 और 4, ये फिक्स है कि डिस्टेंस 3 आएगा। अगर इस इसको भी पिक्चर में ले लेंगे तो फिर क्या, इसको हम लोग बोलेंगे क्यों उसके यहां पे जाने का पॉइंट ही नहीं बनता है, सीधे कहां खड़े होंगे? 2 और 3 के बीच में कहीं पर भी। इसको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है कि इसके बीच में कहीं पर भी खड़े हो जाओ। हाँ, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर हमको ही मिनिमम करना है तो इन दोनों के बीच में रहना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में रहना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में कहीं पर भी खड़े हो जाओगे तो उसका आंसर मिनिमम आ जाएगा अपने आप। तो कहीं पर भी निकाल लो, 2 पे 3 पे, तो दिख रहा है 1 और 4 के लिए डिस्टेंस कितना आएगा? 3। ठीक है, और 2 और 3 के लिए डिस्टेंस कितना आएगा? 1। इसका आंसर क्या आएगा? मिनिमम 4। और किस एक्स पे? तो फॉर ऑल एक्स, ये सिंबल है फॉर ऑल का, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 2 से 3, 2 से 3 में कहीं पर भी खड़े हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम जैसे अगर यहां पे खड़े हो तब भी डिस्टेंस काउंट कर लो सम, इससे डिस्टेंस है 1, इससे 0, इससे 1 और इससे 2। ठीक है, इसके बीच में यहां पर खड़े हो, इससे डिस्टेंस इतना है, इससे डिस्टेंस इतना है, दोनों को मिला के कितना है? 1 यूनिट, 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा यहां पे खड़े हैं, इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस मिला के देख लो कितना होगा? 1 और 4 के बीच का डिस्टेंस 3, 3 + 1 4। क्लियर सबको? बोलो बच्चों, लोगों क्लियर है सबको? किसी को भी डाउट है कुछ भी पूछ लो। ओके, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन देते हैं जो जेई में पूछा गया था इसमें। बोलो बेटा, क्लियर है सबको ना? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन ऐसा ऐसे जेई में लिख लो, एग्जैक्ट नंबरिंग याद नहीं है लेकिन शायद सेम क्वेश्चन है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ mod of x minus 1 mod of x minus 2 plus dot 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 mod of x minus 50। या फिर एक काम करो, इसको 49 कर दो। चलो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। मॉड ऑफ x माइनस 1 से लेके x माइनस 49 तक है। दिखाई पड़ता है ना बेटा सही से पूरा? x माइनस 1 से लेके x माइनस 49 तक। इसका मिनिमम वैल्यू हमको निकालना है। चलो लगाओ दिमाग अपना थोड़ा सा, कितनी आएगी और किस एक्स पे आएगी ये तुमको देना है हमको।
कितनी आएगी वैल्यू, ये निकाल के बताओ। x इक्वल टू 25 पे आएगी, सही बात है, क्योंकि 49 नंबर है, एग्जैक्टली बीच में आएगी, जो बीच में होगा एग्जैक्टली उसी पे आएगी। कितनी होगी ये देख लो निकाल के। 48 नहीं होगी बेटा, अरे सम आएगा वो बड़ा सा, 1 + 2 प्लस चलेगा, वो शायद 24 तक जाएगा शायद, और 2 टाइम्स आएगा वो। नहीं आया अभी तक आंसर। $650। चलो आंसर चेक करना पड़ेगा, देख लेते हैं एक बार, चलो देखो। तो अब तो ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी कि अगर 49 है, जैसे अगर सिर्फ 5 नंबर लिखे होते, 1 2 3 4 5, तो मिनिमम वैल्यू आती 3 पे यहाँ पे, क्योंकि 1 और 5 के लिए फिक्स है, इसके बीच में रहना है, 2 और 4 के लिए फिक्स है कि इसके बीच में रहना है, ठीक है। तो अब 3 से डिस्टेंस एक्स्ट्रा क्यों बढ़ाएंगे, तो वहीं पे खड़े हो जाएंगे 3 पे। सेम चीज और नंबर चाहिए 1 से लेके 5 तक, तो किस पॉइंट पे मिली है मिनिमम वैल्यू, मिड पे, 5 + 1/2। 7 होते तो 4 पे मिलती, 7 + 1/2। तो यहाँ पे कितने हैं, 49 है, तो 49 + 1/2, तो मिनिमम वैल्यू आएगी एट x इक्वल टू, जो मिनिमम वैल्यू आएगी एट x इक्वल टू 25 पे आएगी, की बात क्लियर है। अब देख लो 25 पे जब वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी, वो देखो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू इसमें बीच में x - 25 आया होगा, उसके बाद राइट में रहा होगा x - 26, लेफ्ट में रहा होगा x - 24, तो एक बार 0 आएगा, इनफैक्ट 0 छोड़ा हम यही से लिखना शुरू करते हैं, देखो 1 से 25 - 1 कितना आएगा, 24 प्लस 23 प्लस 22, ऐसे करते करते एक बार 1 आएगा, फिर 0 आएगा, और फिर उसके बाद फिर से 1 आएगा, क्यों, क्योंकि जब तुम 26 बन जाएगा तो 25 - 26 का मॉड तो 1 होगा, -1 का मॉड क्या होगा, 1। बोलो बेटा ये बात समझ आती है। अब ये नंबर लिखे नहीं है सारे हमने, सोच लो यहाँ पे 25 जब आएगा तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। 25 के बाद 26, तो x - 26 मतलब 25 - 26, -1 का मॉड क्या होगा, 1, तो फिर 1 आएगा, उसके बाद फिर 2 आएगा, ठीक है। ऐसे चलते चलते जाएंगे, तो फिर से लास्ट में बोलो कितना आएगा, यहां पे 25 डाल दो, 25 - 49 कितना बन रहा है, 24। तो 24 से लेके 1 तक का सम, और फिर +0, फिर 1 से लेके 24 तक का सम, तो बेसिकली वो 2 टाइम्स आ गया है 1 से लेके 24 तक का सम, 2 टाइम्स 1 से लेके 24 तक का सम। तो जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो 2 टाइम्स, अब अगर तुमको याद है तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखाया था, प्रूफ भी किया था, सिग्मा n क्या होता है, n × n + 1/2, तो
n कितना है यहाँ पे 24, तो 24 इंटू 25/2 ये हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 24 इंटू 25, तो कितना आ जाएगा, शायद ये 600 दिख रहा है हमको, 600 शायद आएगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू है 600 और किस x पे आ रही है, एट x इक्वल टू 25। बोलो बेटा, सबको समझ में आ गया? इसको डाउट है वो पूछ सकता है आराम से भी। ओके ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अब तुम हमको ये बताओ, अगर यहां पे हम एक और टर्म ऐड कर देते x प्लस 50, अगर एक और टर्म ऐड करते तो मिनिमम वैल्यू कहां पर मिलती है हमको ये बताओ सिर्फ। अगर एक और टर्म ऐड करते तो मिनिमम वैल्यू कहां पे मिलती? क्या एग्जैक्ट नंबर में मिलती या इंटरवल में मिलता? बोलो। इंटरवल में मिलता क्योंकि फिर वो, और जैसे अगर यहाँ पे 3 गैप कर दोगे तो 2 और 4 के बीच में कहीं पर भी घूमेंगे तो मिनिमम रहेगा। इसी तरह जब इवन नंबर रहने वाले हैं, मतलब 1 2 3 4 ही टर्म्स हैं, तो वहां पे एग्जैक्टली जो बीच वाले 2 होंगे उनके बीच में कहीं पर भी खड़े होंगे तो मिनिमम मिल जाएगा, हमको इंटरवल मिलेगा वहां पे, और वो निकाल भी सकते हो शायद। हाँ 25 से 26 आएगा इंटरवल, और उस समय वैल्यू में क्या होगा, सिर्फ 25 बढ़ जाएगा। ठीक है, वो निकाल सकते हो इंक्रीज करके। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो आसानी से। अब नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो सबसे पहले बेसिक बिल्कुल प्रॉपर्टीज है, कॉमन सेंस वाली सारी। मॉड ऑफ x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई इन जनरल। स्पेशल केसेस में हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होगा। एक मिनट, एक बार 50 पे आंसर, 50 पे देख लो आंसर कितना आएगा। 50 पे तुम्हारा मिनिमम वैल्यू किसका आएगा, 25 डाल दो, 25 पे रहने वाला है। 601 क्यों आएगा, 625 ही आएगा। 601 कैसे बोल रहे हो बताओ, अच्छा सोच के। क्योंकि कुछ चेंज तो थोड़ी ना हो रहा है। 25 से 26 के बीच में कोई नंबर डाल दो, उससे तुमको आंसर मिलना चाहिए। 25 डाल दो, क्योंकि 25 पे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, था एक टर्म एक्स्ट्रा आएगा केवल। बाकी तुम 26 से निकालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो उतना ही आ जाएगा। तुम जो बोल रहे हो समझ रहे हो, 60 मतलब सर ये, हाँ बेटा सब कुछ शेयर में लिखो क्लास के नोट्स। तो सर 25 से 26 के बीच में 1 तो नहीं ऐड हुआ है। तो 25 से 26 के बीच में सारे नंबर से वो मिनिमम देगा। तो हम बोल रहे हैं 25 डाल के देख लो। 25 पे सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन, आधा हम लोग, एक ही टर्म तो एक्स्ट्रा पड़ रहा है।
बोलो। वन क्यों ऐड हुआ है? एक लास्ट टर्म पूरा पूरा बढ़ गया, x-50। x-50 कितना होगा? तुम गलत सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो बीच में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो एक्सप्रेशन तो क्या लिखा है, x-1 x-2 से लेकर x-50 तक। एक सबसे ऐड कहां हुआ? सबसे लास्ट में ऐड हुआ है ना, x-50। x तो अभी भी कितना है, 25 डाल रहे हैं। समझा साहब? एक ही टर्म तो ऐड हुआ है, ठीक है चलो। हाँ, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इन जनरल ऐसा नहीं होता है, और ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। कैसे? देखो, अगर 2 - 4 लिखा है, सपोज एक्स लिया हमने क्या, +2, और वाई लिया -4, तो क्या ये इसके इक्वल होगा? बताओ जरा, क्या ये इसके इक्वल होगा क्या? ये तो 2 होगा, ये 6 होगा, नहीं होगा ना? तो इन जनरल ये ट्रू नहीं होता है, इन जनरल ये ट्रू नहीं होता है। अच्छा, ये ट्रू होगा कब? पहले इसकी बात कर लेते हैं। जैसे अगर सपोज यहां पे दोनों प्लस में होते हैं, तब तो ठीक था, चलेगा, 6 = 6। अगर दोनों माइनस में होते हैं तब देख लें, 2 - 2 - 4, तो क्या लिखोगे? तब भी शायद काम करेगा, करेगा? दोनों प्लस में तब भी सही है, दोनों माइनस में तब भी सही है, और एक जीरो है तब भी चलेगा। सपोज एक कोई नंबर जीरो है, ऐसे अगर एक्स और वाई में से एक जीरो है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये जीरो, तो मॉड एक्स इक्वल टू मॉड एक्स तो होता ही है फिर वो। हाँ, तो सेम साइन पे रहेगा या जीरो है। तो हम लोग ये यहाँ पे नेक्स्ट लिख लेते हैं कि इन जनरल तो ये ट्रू नहीं है, लेकिन ये एक स्पेशल केस है, वो भी याद रखेंगे कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इफ एक्स इंटू वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। समझ रहे हो? मतलब दोनों का साइन सेम होना चाहिए, तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे, तो मल्टीप्लीकेशन विल बी पॉजिटिव, या जीरो रहेगा तब भी चलेगा। तो x इंटू वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा रहेगा तब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, थर्ड। मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, दिस इज नॉट इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड वाई इन जनरल। फिर से इन जनरल ये ट्रू नहीं होता है। ओके, फोर्थ, अब इसमें ये वाला कंसेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, वो निकाल सकते हो उसमें। इसमें फिर काफी सारा कंडीशन बन जाएगा कि जैसे एक्स एक्स बड़ा होना चाहिए उससे। ठीक है, तो इसको इसी फॉर्म में याद रखेंगे, बस नेगेटिव में भी याद रखोगे हाँ ये ट्रू नहीं होता इन जनरल। उसके बाद हाँ, जो होता ट्रू है उसकी बात कर लेते हैं। मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई, मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई, ये ट्रू होता है ऑलवेज। फोर्थ, सॉरी फिफ्थ नंबर, मॉड ऑफ एक्स अपॉन वाई, दिस इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन मॉड वाई। अब ये कॉमन सेंस है, चाहे लिखे या नहीं लिखे, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, वो बोलने की जरूरत नहीं है कभी भी हमको। ठीक है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो कभी नहीं बदलेगा, मतलब कभी नहीं चेंज होना है। किसी भी टॉपिक में कुछ भी कर रहे हो, किसी भी क्वेश्चन में, वो चेंज नहीं होने वाला है। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे चाहो तो लिख लो y इज नॉट इक्वल टू जीरो, वरना वो अंडरस्टूड होता है।
इरेज कर दे इसको बोलो। क्या हो गया, टैग क्यों गए? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी और लिखते हैं 6 नंबर। अच्छा, अगर तुमको इन दोनों में कंपेयर करना है कभी, इन दोनों में, तो कौन सा है जो बड़ा होगा ये बताओ। इक्वल तो होना नहीं है, तो एक बड़ा एक छोटा होगा। तो कौन सा है जो तुमको लग रहा है कि हमेशा ये बड़ा होगा? कोई भी तो नंबर नंबर डाल के चेक करके बताओ हमको, इन दोनों में कौन सी चीज बड़ी होने वाली है। राइट वाला, ठीक है। दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू। मालूम है ये क्या होता है? इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ट्रायंगल की दो साइड्स का सम तीसरे से ऑलवेज बड़ा होता है। तो बस वही लिखा है, ये ट्रायंगल की दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा है। वेक्टर में भी पढ़े होगे तुम लोग। वेक्टर में अगर फिजिक्स में पढ़ चुके हो तो वहां पर भी देखा होगा ये चीज। तो सारी चीजें एक्चुअली वहीं से आ रही हैं, ठीक है। तो ये भी हमको याद रखना है। तो इनफैक्ट इसको भी याद रखेंगे फिर नेक्स्ट। मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। बेसिकली वाई की प्लेस पे क्या डाल दिया हमने? माइनस वाई। तो डाल दो वाई की प्लेस पे माइनस वाई, क्या फर्क पड़ने वाला है? राइट साइड में तो वही रहने वाला है। तो चाहे एक्स प्लस वाई हो या एक्स माइनस वाई हो, दोनों ही लेस देन और इक्वल टू होते हैं मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई से। ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई का मॉड। एक्स माइनस वाई के लिए भी सेम रहने वाला है। वाई के प्लेस पर माइनस वाई डाल दिया है। दिस इज मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई, दोनों का मॉड। मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई देख लिया हम लोगों ने किससे छोटा है, और वहां पे देख लिया किससे बड़ा है। तो ये वाला प्रॉपर्टी अगर तुमको अभी क्लिक नहीं कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए वेट कर लो, वो क्लिक कर जाएगा आसानी से बाद में।
लिख लिया सबने? ठीक है, वो काफी लोग लिस्ट करते जा रहे हैं। अच्छा देखो, इस प्रॉपर्टी को हम लोग समझ लेते हैं कैसे आया है। तुम ये समझो, जैसे ये वाली प्रॉपर्टी तो हम लोग देख चुके हैं कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, ठीक है। इस वाली प्रॉपर्टी में अगर तुम x को टाइम बीइंग ले लो a, ध्यान सुनना, x को ले लो a और y को ले लो b माइनस ए, ठीक है। x को ले लो a और y को ले लो b माइनस ए। तो डाल के देखो क्या बनता है, देखो ये बनेगा, x को ले लिया हमने a और y को ले लिया हमने b माइनस ए, ये बनेगा। तो यहाँ पे a से a कट जाएगा, इस वाले को इस तरफ लेके जाओ, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ b माइनस मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b माइनस a। तो उसको उल्टा कर दो, अंदर फर्क नहीं पड़ता। a माइनस b का मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड b माइनस मॉड a, ठीक है। अब अगर यहां पे हम उल्टा भी कर देंगे ना, इसको ले लो b एक बार और इसको ले लो a माइनस b, तो यहाँ पे उल्टा रिजल्ट आ जाएगा, मतलब ये a माइनस b बन जाएगा। तो वही हमने वहां पे क्या किया, x माइनस वाई यूज कर लिया। तो मॉड ऑफ x माइनस वाई वो हमेशा इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा, कौन सा, देखो मॉड a माइनस, जैसे मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y लिख रहे हो और मॉड ऑफ y माइनस मॉड ऑफ x लिख रहे हो, इन दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। तो वो पॉजिटिव वाले से बड़ा होता है तो नेगेटिव वाले से अपने आप बड़ा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे हमने मॉड लगा दिया, ठीक है। तो इन चारों इनइक्वालिटी को, इन चारों इनइक्वालिटी को अगर तुमको ये समझने में दिक्कत है तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको याद कर लो और कुछ नहीं, ठीक है। क्या करना है, इन चारों इनइक्वालिटी को हम लोग एक साथ याद रखते हैं। किस तरीके से, नेक्स्ट ये देखो क्या, एक बार में एक ही इनइक्वालिटी में मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई, मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई, ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होगा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई से। इन दोनों को कंबाइन कर दिया हमने, मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड वाई का मॉड, बस। दिस इज द कंप्लीट ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये कंप्लीट ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इसमें चारों की चारों लिखी हुई है। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी और ऐड कर देते हैं इसमें नेक्स्ट पे। अब जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है इट कैन बी एक्सटेंडेड, मतलब ये सिर्फ दो के लिए नहीं, 10 15 20 किसी के लिए भी ट्रू होता है। तो अगर तुमसे कोई बोल रहा है, ऐसे लिखा है मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2 प्लस मॉड ऑफ x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn, तो दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू, दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड x1 प्लस मॉड x2 प्लस मॉड x3 प्लस डॉट 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 मॉड xn, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वलिटी कब आएगी, सोच सकते हो, जब इन सब का साइन सेम होगा, या तो सारे पॉजिटिव होने चाहिए या सारे नेगेटिव, तभी इक्वलिटी आएगी। क्योंकि अगर एक का भी साइन चेंज हो गया ना, तो यहां तो बड़ा हो जाएगा। फिर अगर एक 2 -1 और 5 ले लो, तो यहां तो बनने वाला है 2 1 और 5, और वहां पे कम हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज तुमको याद रखनी है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कई बार देखेंगे, ये पहली बार देख रहे हो, इसको 4-5 बार पढ़ोगे तुम लोग पूरे 2 साल में कम से कम, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ेंगे और वेक्टर में भी देखेंगे, तो ये चीज तुमको बार बार देखने को मिलेगी। तो आज अभी हम लोगों ने पहली बार पढ़ा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है ये चीज। डिफिकल्ट मतलब अभी तुम्हारे लेवल से 10th से आए हो तो तुमको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा वो चीज, वो धीमे धीमे प्रैक्टिस में आएगा तो आसान बन जाएगा।
अभी काफी सारी चीजें धीमे धीमे मिक्स होना शुरू हो जाएंगी, ऐसा इक्वलिटी इनइक्वलिटी भी हो गया, मॉड भी हो गया। ठीक है, तो ठीक है, कल हम लोग फिर इसके आगे करेंगे, प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन करेंगे। तुम्हारा देखो अभी तुमको क्या करना है, जस्ट अभी तुरंत क्लास के बाद जाके ये जो प्रॉपर्टी लिखी है हमने, इस प्रॉपर्टी को जैसे अभी बताया था हमने ना कि एक्स को एक बार तुम ले लो क्या ए, और इसको ले लो बी माइनस ए, उसको खुद से लिख के देखना। ठीक है, और एक बार लिखोगे इसको बी और इसको ए माइनस बी, तुमको अपने आप वो दिख जाएगा ये रिजल्ट कैसे आया है। ठीक है, खुद से लिखोगे तो एक बार खुद से लिख के क्लिक करता है ना, तो फिर वो दिमाग में रहता है हमेशा के लिए। हाँ, तो वो तुरंत तुमको समझता है कि वो सारी चीजें कहां से लिखी गई हैं। हाँ, क्वेश्चन बेटा हम आज भेज देंगे, क्वेश्चन का सीट, उसमें क्वेश्चन भी लिख के भेज देंगे कौन कौन से करने हैं। ठीक है, और सबसे पहला प्रॉपर्टी जो लिखे थे उस पर क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, और इनफैक्ट जो सबसे पहला प्रॉपर्टी लिखे थे ना हम लोग कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल कब होता है, कि जब एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो वो देखने में बहुत आसान प्रॉपर्टी लग रहा है। जब क्वेश्चन करेंगे ना तो उसके क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि तुमको क्लिक ही नहीं करेंगे कि वो उस प्रॉपर्टी से हो रहे हैं। अभी टॉपिक इसलिए तुमको समझ में आ जाएगा, वो बाद में बहुत दिक्कत देता है, बाद में मतलब तुम धीमे धीमे वो भूल जाओगे, जब दूसरा टॉपिक पढ़ना शुरू कर दोगे तो वो चीज दिमाग से स्किप हो जाती है, तो उसके क्वेश्चन देखने में बहुत डिफिकल्ट लगने लगता है वो। तो कल जब प्रैक्टिस करेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलो फिर आज स्टॉप कर रहे हैं इसको।